स्वागत है आपका नेवीपुर एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल कराएंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था साइंस को लेकर। तो 15 का टारगेट है। आपको जितना भी हो अच्छा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कौन सी होती है? तो घरों में जो विद्युत जलती है वो एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, जिसको हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा बोला जाता है। निर्दिष्ट धारा वाला हो ही नहीं सकता है, तो हो ही नहीं सकता है। 12 वोल्ट बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा, जो हम लोग नॉर्मली घरों में यूज करते हैं। तो साथियों याद रख लेना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो आँख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है, दृष्टिपटल जिसको हिंदी में बोलते हैं, याद रख लेना। एक स्वस्थ आँख की जो दूर की बिंदु होती है, तो दूर की बिंदु शून्य नहीं होती है और ना ही 25 सेंटीमीटर होती है, बल्कि ये जो स्वस्थ आँख है वो बहुत लंबी दूरी तक देख सकता है। और न्यूनतम स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? नाभिकीय संलयन बिल्कुल नहीं, सूरज बिल्कुल नहीं, और न ही चंद्रमा। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन का स्रोत सड़ी गली वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे पहाड़, इन सारी चीज़ों से जीवाश्म ईंधन का स्रोत माना जा सकता है, न कि नाभिकीय संलयन। बल्कि आप कह सकते हैं नाभिकीय संलयन सूर्य नाभिकीय संलयन से होता है, सूर्य नाभिकीय संलयन से चलता है। और नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या प्रेरक की खोज किसने की? तो फैराडे ने की थी। नेक्स्ट, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है, उस नेत्र में कौन सी दृष्टि दोष होती है? तो भाई लोग, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन यहाँ बोला गया है नहीं दिखाई देती है, यानी सिंपल सी दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। तो नेक्स्ट है, आपको एक समीकरण से रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं एमआर में कभी कभार। तो इस तरीके का समीकरण दे दिया जाएगा और पूछेगा किस प्रकार का समीकरण है। तो इसके लिए एक समीकरण अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसका आंसर बताता हूँ, वियोजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट अब क्वेश्चंस देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो चूना, संगमरमर, खड़िया और डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय, बिकॉज सब में इनके यूनिट्स पूरे होते हैं और ये हाफ होता है, हाफ H2O होता है। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पीएच मान क्षारक विलयन का मान देगा? क्षार सबसे ज़्यादा क्षार होगा 13, बिकॉज ये अम्ल हो गए दोनों, और ये हो गया नॉर्मल, जिसको आप बोलेंगे जिसको आप उदासीन विलयन बोल सकते हैं। और कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन अधातु जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, सीसा एक सेकेंड सीसा और टीन किसकी मिश्र धातु है? तो सोल्डर की मिश्र धातु सीसा और टीन है, यानी सीसा और टीन को मिलाकर सोल्डर बनाया जा सकता है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? बेसिकली दो परमाणुओं के बीच बोला जा रहा है, तो दो आबंध ही पाए जाएंगे। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है
और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, याद रख लेना। निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, फूल एवं पत्ते को आप उपभोक्ता की श्रेणी में रख सकते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की मृत जीवी विधि होती है, याद रख लेना। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन। यानी बायोलॉजी के कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस है, तो या थोड़ा डिमोटिवेट मत होना। बायोलॉजी जो लोग भी कम कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को, तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस इतने नहीं होते हैं। वेटेज देख लीजिए, फिजिक्स के 6 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन होते हैं, और बायो शायद 1 से 2 क्वेश्चंस होते हैं। यही है नेवी एमआर साइंस का वेटेज, याद रख लेना। और फ्रेंड्स, मानव में डायलिसिस थैली है, तो ये नेफ्रॉन में डायलिसिस थैली होती है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किनके द्वारा होता है? लैंगिक जनन जो होता है पुष्पी पौधों में, फूलों द्वारा लैंगिक जनन होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? रबड़ बिल्कुल नहीं, सूखे घास पत्ते बिल्कुल नहीं, प्लास्टिक की बोतलें नहीं। पॉलीथीन जो गैस है, ये जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो फ्रेंड्स, आई होप थोड़ा क्वेश्चंस अजब टाइप के थे, लेकिन हाँ, धीरे धीरे क्वेश्चन सही होने लगेंगे, और जो आपका नेवी एमआर का वेटेज है वो क्वेश्चंस आने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी में से किनके पास कौन सा बुक है, और जो लोग भी अपने बुक में, एक तो होते हैं जैसे हमने बुक लिए हैं तो बुक्स में टिक लगा दिया हूँ। तो जो लोग भी बुक लिए हैं, या तो अरिहंत है या एसके है, यानी कोई भी बुक है, अगर आपने ऑप्शन में टिक नहीं लगाए हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं पीडीएफ, और मैं उसको कराऊंगा। बिकॉज मैंने टिक लगा दिया था, तो ये क्वेश्चंस मैंने कहीं से अरेंज किया, तो थोड़ा क्वेश्चंस अजब लगा। तो फ्रेंड्स, मुझे भी थोड़ा पैटर्न का क्वेश्चन नहीं लगा, लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। क्या हमें साइंस की वीडियो कंटिन्यू लानी चाहिए या नहीं, आप ज़रूर बताना। और जो लोग भी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं कर दीजिएगा।